बबीता जी की सही बात है। अगर मैं मेरी फर्म स्टार्ट करती ना तो मुझे वो फर्म अच्छी खासी बनाने के लिए आपके जैसे 10 साल लगते। आपकी फर्म में तो पहले साल से पहले दिन से मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है, तो ठीक है मैं रेडी हूं, मैं आपको गुडविल अमाउंट पे कर दूंगी 100%। कितना करना है वो बोलो। यहाँ पे लिखूंगा जेठालाल। ओल्ड ओल्ड रेशियो कितना है बच्चों? 3/5 और न्यू रेशियो 3/8। तो बच्चों इसका एलसीएम निकालेंगे 24, 15, 40। तो ये आ जाएगा बच्चों 9/40। ठीक है, ऐसे बच्चों डी का निकालेंगे। ये कॉपी होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कैश की जगह क्या ला रहा है? काइंड। तो काइंड जो भी ला रहा है वो डेबिट होगा। जैसे कि फॉर बच्चों, तो अभी तक मैंने टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट कर दिया। ये चैप्टर में टोटल 6 टॉपिक करने वाले। टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, सैक्रिफाइस एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो नेक्स्ट है मेरा है बच्चों ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। ठीक है, ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है बच्चों। तो डायरेक्टली एक अच्छा सा एग्जांपल दे देता हूं बच्चों, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जेठालाल और दया भाभी 10 साल से अच्छा खासा फर्म चला रहे, जिसका हमें गड़ा इलेक्ट्रॉनिक फर्म। ठीक है, और बढ़िया सा फर्म चल रहा है बच्चों। ठीक है, अब कौन एंट्री कर रहा है? बबीता जी। बबीता जी फर्म में आ रहे हैं। तो एक दिन मीटिंग किया। किसने मीटिंग किया? जेठालाल, दया भाभी और बबीता जी ने। इन तीनों ने मीटिंग किया और दया जी ने क्लियर ही बोल दिया बबीता जी को, देखो भाई आपको फर्म में आना है तो गुडविल का पैसा लाना पड़ेगा। वो क्या होता है? गुडविल का पैसा लाना तो पड़ेगा ना। जेठालाल और दया भाभी ने दोनों ने स्ट्रिक्टली बोला कि आपको पैसा लाना पड़ेगा। बोले कि ठीक है लाऊंगी, पर क्यों लाऊंगी उसका मुझे रीजन बताओ। देखो क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझो। उन्होंने समझाया कि बबीता जी अगर आप अपना खुद का फर्म स्टार्ट करते, तो आप पहले साल से प्रॉफिट अर्न करते? बोले कि नहीं करती। 100% है। आप हमारी फर्म में आ रहे हो, 10 साल हमने बहुत मेहनत किया, हार्ड वर्क किया, ठीक है, रेप्यूटेशन क्रिएट की, कस्टमर क्रिएट किए, तो आपको तो हमारी फर्म में पहले दिन से प्रॉफिट मिल रहा है। तो आपको कुछ अमाउंट हमें कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कीमत का नाम है गुडविल। क्या है बच्चों? गुडविल। ठीक है, समझ बबीता जी की सही बात है। अगर मैं मेरी फर्म स्टार्ट करती ना तो मुझे वो फर्म अच्छी खासी बनाने के लिए आपके जैसे 10 साल लगते। आपकी फर्म में तो पहले साल से पहले दिन से मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है, तो ठीक है मैं रेडी हूं, मैं आपको गुडविल अमाउंट पे कर दूंगी 100%। कितना करना है वो बोलो। जीरा लाल वो बोल रहे कि भाई देखो तुम्हारा शेयर कितना है? बोले कि 1/3 है। यस, फॉर एग्जाम्पल बच्चों कितना शेयर है? 1/3। और ये बोल रहे कि मेरा जो फर्म का गुडविल है ना अभी 12 लाख है। कितना है? 12 लाख। तो 12 लाख इंटू 1/3 यानी कि कितना अमाउंट आए बच्चों? 4 लाख। ये जो 4 लाख है बबीता जी किसको पे करेगी? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म को। ये जो 4 लाख पे करेगी बच्चों, इसको हम बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोलेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसको मैं पूरे चैप्टर में पीजी बोलूंगा बच्चों। क्या बोलूंगा? पीजी। पीजी का मतलब आप समझ लेना, प्रीमियम फॉर गुडविल। डन। तो बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है? कंसेप्ट क्लियर हो गया कि पार्टनर को फर्म में एंट्री करना है तो उसको कुछ कॉम्पेंसेट करना पड़ता है। यहाँ पे बबीता जी ने कॉम्पेंसेट किया। किसको कॉम्पेंसेट किया? जेठालाल और दया भाभी को। कितना अमाउंट कॉम्पेंसेट किया बच्चों? 12 लाख का 1/3, 4 लाख। दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर बच्चों? तो ये कंसेप्ट समझना बहुत ही जरूरी था। तो कंसेप्ट क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बच्चों अपन जाते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट है, वो दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गुडविल के। एक है परचेज गुडविल और दूसरा बच्चों कौन सा? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, ये दोनों के कंसेप्ट समझने बहुत जरूरी है। एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं बच्चों, आपका काम हो जाएगा आसान। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक रेस्टोरेंट का नया वेंचर स्टार्ट करना है। क्या है? वेंचर। रेस्टोरेंट का नया वेंचर स्टार्ट करना है। मेरे पास दो ऑप्शन है। एक, मैं नया स्टार्ट करूं रेस्टोरेंट, खुद का स्टार्ट करूं, खुद की मेहनत करूं, खुद का इन्वेस्टमेंट करूं, खुद का गुडविल बनाना चाहता हूं, खुद के कस्टमर। तो वहां से जो गुडविल जनरेट होगी ना बच्चों, वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी। कौन सी होगी? सेल्फ जनरेटेड। लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूं कि अभी कोई अच्छा सा रनिंग रेस्टोरेंट चल रहा है, ठीक है, उसको ही मैं एक्वायर्ड कर दूं, तो वो कौन सा गुडविल हो जाएगा बच्चों? परचेस गुडविल। कंसेप्ट क्लियर? तो सिंपल याद रखना है कि अगर आप फ्यूचर में कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और खुद का स्टार्ट कर रहे हो, खुद का सब क्रिएट कर रहे हो, तो वहां से जो गुडविल क्रिएट होगी ना वो बच्चे कौन सी होगी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। लेकिन आप डायरेक्टली किसका एक्वायर्ड कर रहे हो, ठीक है ना, किसी का परचेस कर रहे हो बिजनेस, तो वहां पे जो गुडविल होगी बच्चों कौन सी होगी? परचेस गुडविल। कंसेप्ट क्लियर? यस कर बच्चों याद रखना, परचेस गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड होता है। ये रिकॉर्ड होता है। ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है कभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। तो रूल ए नंबर याद करना, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, परचेस गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड होगा। ठीक है बच्चों, मैंने परचेस के नीचे लिखा, लिखो एग्जिस्टिंग इन अ बुक्स। ये बुक्स में एग्जिस्ट होगा। ठीक है, ये बैलेंस शीट में गिवन होगा। कहां पे गिवन होगा? बैलेंस शीट में। ठीक है, तो याद रखना क्वेश्चन में अगर आपको जो गुडविल दिया होगा बैलेंस शीट में, वो कौन सा गुडविल होगा? परचेस गुडविल। कौन सा होगा? परचेस गुडविल। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से सुनना, एक इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूं। ये जो गुडविल होती है ना बच्चों, परचेस गुडविल, ठीक है ना, ये ना नया पार्टनर आने से पहले ओल्ड पार्टनर को राइट ऑफ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? राइट ऑफ करना पड़ता है, कंपलसरी। क्यों? क्योंकि फर्म नहीं बन रही है। नया पार्टनर वो अग्री नहीं होगा कि आपकी परचेस गुडविल का पैसा देने के लिए।
तो ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, नया पार्टनर आने से पहले ये जो एग्जिस्ट गुडविल है, ये जो परचेज गुडविल है, जो ओल्ड गुडविल है, उसको क्या कर देंगे, वो राइट ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे, राइट ऑफ। ये राइट ऑफ का सिंपल रूल है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। कौन राइट ऑफ करेंगे बच्चों, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। डन। तो बच्चों पहले याद रखना, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, गुडविल शोन इन द बैलेंस शीट, गुडविल शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो वो कौन सा गुडविल होगा, परचेज गुडविल। वो कौन सा गुडविल होगा, ओल्ड गुडविल, वो ऑलरेडी बैलेंस शीट में है। तो वो गुडविल को आपको पहले क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करेंगे। कौन राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड पार्टनर। कौन से रेशियो में, ओल्ड। कंसेप्ट क्लियर बच्चों। इसका एक एंट्री है, एंट्री भी करा देता हूं बच्चों। बच्चों देखो, जब असेट क्रिएट होती है ना, तब आप डेबिट करते हो, ठीक है ना। यहाँ पे मेरी जो असेट है गुडविल, वो मेरी अब राइट ऑफ कर रहा हूँ, मैं कम कर रहा हूँ, तो वो गुडविल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कौन कर रहा है राइट ऑफ, पार्टनर कर रहा है, पार्टनर बेयर कर रहा है। तो पार्टनर के लिए तो अभी नुकसान है, तो वो पार्टनर अभी ये दोनों क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जब पार्टनर का नुकसान होता है तो पार्टनर अकाउंट क्या होता है, डेबिट। तो लॉजिकली फॉर एग्जांपल मैं ऐसा यहाँ पे अज्यूम करता हूँ, जेठालाल और दया मेरे ओल्ड पार्टनर है, तो ओल्ड पार्टनर ये एंट्री क्या करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में राइट ऑफ करने के लिए। देखो, जेठालाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, दया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यानी कि एसेट कम हो रही है तो एसेट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, तो टू गुडविल अकाउंट। क्लियर बच्चों। तो याद रखना कि क्वेश्चन में अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री दिया है, गुडविल दिया है, तो उसका आपको राइट ऑफ करने के बाद ही क्वेश्चंस को क्या करना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा। डन। तो ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। कौन से पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर में। क्लियर बच्चों। तो ये मैंने सेल्फ जनरेटेड और परचेज गुडविल का भी आपको कंसेप्ट समझा दिया। डन। अब इसका बच्चों एक एक है ना, हम पहले जनरल एंट्रीज कर लेते हैं। आपको जनरल एंट्री सिखा देता हूं कि 6 केस स्टडीज में क्या क्या जनरल एंट्री होगी, और उसके बाद इसका बच्चों हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों। केस 1 क्या था, चलो क्वेश्चन क्या था, 6 केस स्टडीज का मैंने हाइलाइटेड पॉइंट बताया था। उसमें केस 1 आपको याद हो तो ऐसा बताया कि न्यू पार्टनर पेड प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइस पार्टनर प्राइवेटली। क्या कर रहा है कि भाई नया पार्टनर है, वो प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली पे कर रहा है सेक्रीफाइस पार्टनर को। तो वो टाइम पे क्या एंट्री होगी, बच्चों कोई भी क्वेश्चन है ना, कोई भी एंट्री है ना, तो उसको पहले ना प्रैक्टिकली आप सोचो कि भाई वो प्रैक्टिकली क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट है। देखो मैं आपको कंसेप्ट समझा जाऊं। बबीता जी प्राइवेटली अमाउंट का गुडविल पे कर रहे हैं, किसको पे कर रहे हैं, जेठालाल और दया भाभी को। प्राइवेटली का मतलब क्या पता है, बिजनेस में नहीं ला रहे, वो अपने खुद के पर्पस के लिए ले जा रहे हैं, ठीक है, घर पे ले जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा समझो, तो बिजनेस ऐसा बोल रहे कि भाई मेरे को कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस बोले कि मैं अकाउंट ऑलवेज किसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करता हूं, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अपने पर्सनल यूज के लिए ले जाओ, प्राइवेटली पे कर रहे हो, डायरेक्टली आप दोनों समझो ना, मुझे के बीच में ला रहे हो। तो याद रखना, जब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली डायरेक्टली सेक्रीफाइस पार्टनर को पे करे, वो टाइम पे क्या होगा, नो एंट्री। कोई भी एंट्री बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होती है। डन। तो बच्चों बस सिंपल है, एक ही कंसेप्ट समझना है कि नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली पे कर रहा है किसको, सेक्रीफाइस पार्टनर को। एट दैट टाइम नो एंट्रीज पास, कोई एंट्री पास होगी नहीं। अगर एमसीक्यू में पूछे या फिर 2 मार्क में पूछे तो इसमें बस बच्चों ऐसा लिखना है अकॉर्डिंग टू दैट रूल भाई कि ये नो एंट्री पास होगा, क्योंकि बिजनेस में रिकॉर्ड करना नहीं है, ये प्राइवेटली वो दोनों अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। डन। तो बच्चों कंसेप्ट क्लियर। तो पहले केस में ऐसा बोलूंगा, पहले केस में कोई एंट्री पास नहीं करना है, नो एंट्री। क्या रहेगा, नो एंट्री। डन। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, जेठालाल एंड दया आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है बच्चों, जेठालाल एंड दया पार्टनर है और इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है 3:2। ये दोनों ओल्ड पार्टनर है। ऑन 1 अप्रैल 2021 दे एडमिट बबीता एज पार्टनर फॉर 1/4 शेयर्स इन अ प्रॉफिट। ठीक है, इन्होंने बबीता जी को फॉर्म में एंट्री किया और बबीता जी को 1/4 का मतलब 25% पार्टनरशिप क्या क्या बच्चों ऑफर किया। आगे देखो, बबीता ब्रोट ₹50,000 एज हर कैपिटल। ठीक है, बबीता जी कैपिटल के कितने पैसे फॉर्म में ला रही है, 50,000। हर पार्टनर को कैपिटल के पैसे लाने पड़ते, तो बबीता जी ने कैपिटल के कितने पैसे लाए बच्चों, 50,000। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज अग्रीड 3:3:2। यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है 3:2। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, बबीता जी पेड 50,000 प्राइवेटली टू दया जेठालाल एज हर शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, बबीता जी और जेठालाल है, उन्होंने क्या किया कि भाई हम जो भी पैसे ला रहे हैं ना, बबीता जी 50,000 पैसे ला रहे हैं, वो जेठालाल और दया को प्राइवेटली पे किया बच्चों। प्राइवेटली का मतलब क्या है पता है, वो बिजनेस में कुछ एंट्री किया नहीं, बिजनेस में ना पैसा आया ना बिजनेस से कुछ पैसा गया, इन लोगों ने आपसी में पर्सनल ट्रांजेक्शन कर लिया। क्या कर लिया, पर्सनल। तो बिजनेस बोल रहा है देखो आपने प्राइवेटली पे किया है, तो बिजनेस में इसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, ये बिजनेस में आया नहीं, बिजनेस से गया नहीं, तो आप इसका एंट्री बिजनेस से मत करना। तो याद रखना बच्चों, जब पार्टनर कोई भी पैसा, नया पार्टनर बिजनेस में एडमिशन के टाइम पे गुडविल का पैसा प्राइवेटली पे कर रहा है, तब वो गुडविल की एंट्री क्या करेंगे बच्चों, नो एंट्री। वो टाइम पे कोई भी एंट्री पास होगा नहीं। तो बच्चों ऐसा बता सकता हूं कि यहां पे गुडविल का एंट्री नो एंट्री होगा।
क्या होगा, नो एंट्री। क्यों? क्योंकि प्राइवेटली वर्ड मेंशन है। क्या है? प्राइवेटली वर्ड। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे जल्दी में एंट्री पास कर देते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। याद रखना बच्चों, प्राइवेटली का मतलब उन दोनों का प्राइवेट ट्रांजेक्शन हुआ, वो दोनों तीन पार्टनर का, तो यहाँ पे बिजनेस को कोई मतलब नहीं है, ना बिजनेस से पैसा आया ना गया। ठीक है, तो ये आपके कॉन्सेप्ट क्या होनी चाहिए बच्चों, क्लियर। तो यहाँ पे गुडविल का कोई एंट्री पास होगा नहीं। तो बच्चों ऐसा बता सकता हूँ कि अगर मैं जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाऊं तो डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डीआर और सीआर। ठीक है, ये बन गया मेरा जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट। उसमें पहला जो एंट्री है गुडविल का, वहां पे लिख दूंगा नो एंट्री। ठीक है, यहाँ पे कोई एंट्री गुडविल का पास होगा नहीं। लेकिन बच्चों यहाँ पे मुझे एक एंट्री करना पड़ेगा, कौन सा, कि नया पार्टनर बबीता जी कैपिटल के 50,000 ला रहे हैं। कैपिटल के कितने पैसे ला रहे हैं? 50,000। आपको याद है बच्चों, आपके 11th के कॉन्सेप्ट क्लियर है, जब बिजनेस पे कैपिटल का पैसे लाते हैं तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश आएगा। जैसे बोलूंगा कैश अकाउंट डेबिट। तो कौन ला रहा है? बबीता जी। तो ऐसे बोलूंगा बबीता कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट में लायबिलिटी क्रिएट हो गई। यहाँ पे डेबिट में लिख दूंगा 50,000 और क्रेडिट में लिख दूंगा 50,000। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका गुडविल का क्वेश्चन। गुडविल में नो एंट्री और कैपिटल की एंट्री एज यूजुअल हम 11 में करते थे, वही है। वहां पे करते थे कैश टू कैपिटल, यहाँ पे कैश टू पार्टनर है तो पार्टनर का नाम लिखना पड़ेगा, कैश टू बबीता कैपिटल। क्लियर बच्चों? तो ये हो गए कॉन्सेप्ट। यहाँ पे रेफरेंस में मैंने एक नोट्स लिख दिया था, आपको याद हो तो, कि जब पार्टनर प्राइवेटली गुडविल आता है तो नो एंट्री, क्योंकि बिजनेस को कोई मतलब नहीं है बच्चों। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, कौन सा बच्चों? गुडविल का। इसको बच्चों स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। ओके, नंबर 2 बच्चों ध्यान से सुनना। न्यू पार्टनर ब्रिंग द प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। न्यू पार्टनर क्या कर रहा है? ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस। और हम क्या कर रहे हैं? रिटेन कर रहे हैं। यानी कि बबीता जी जो अमाउंट ऑफ गुडविल ला रही है ना, और जेठालाल और दया भाभी को दे रही है ना, वो बिजनेस हम रिटेन कर रहे हैं। रिटेन का मतलब हम रख रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये टाइम पे क्या एंट्री पास होगा वो मुझे समझाना है। ध्यान से सुनो बच्चों, आप सोचो बबीता जी 50,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल लाए। कितने लाए? 50,000। तो जेठालाल और दया भाभी को मिलेंगे? यस मिलेंगे। कौन से पार्टनर को मिलेंगे? मैंने बताया था सेक्रीफाइस पार्टनर को। और कौन से रेशियो में मिलेगा? सेक्रीफाइस। तो ये ना 6 केस में याद रखना है कि प्रीमियम फॉर गुडविल ऑलवेज कौन से पार्टनर को मिलेगा? सेक्रीफाइस पार्टनर को, और वो भी कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइस। ये जो रूल है वो 6 केस में सबको लागू पड़ता है। डन। तो ये तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि नया गुडविल है वो ऑलवेज कौन से रेशियो में डिवाइड होगा? भाई सेक्रीफाइस रेशियो में। और दूसरा कौन से पार्टनर को मिलेगा? सेक्रीफाइस पार्टनर को ही मिलेगा। डन। अब देखो 50,000 बिजनेस में लाए 50,000, तो बच्चों मैं ऐसा बोलूंगा कि आपको कंसेप्ट पता है कि बिजनेस में कैश आया। क्या आया? कैश। अगर बैंक के थ्रू पे करे तो बैंक। ठीक है, तो बच्चों आपको अकाउंट का 11th स्टैंडर्ड का रूल पता है कि बिजनेस में कोई भी एसेट आता है, जैसे कि कैश आता है, लैंड आता है, बिल्डिंग, व्हाटएवर, तो जब बिजनेस में कैश आता है तो क्या होता है? डेबिट। तो ऐसा बोल सकता हूं कि ये लोग पहला एंट्री पास करेंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। क्या होगा? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। तो किसका आ रहा है पैसा बच्चों? प्रीमियम फॉर गुडविल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। डन। तो पहला एंट्री क्या होगा बच्चों? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अब बच्चों मुझे बताओ ये प्रीमियम फॉर गुडविल किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? लॉजिकली है सेक्रीफाइस पार्टनर में। ठीक है, जेठालाल और दया भाभी दोनों सेक्रीफाइस करे तो दोनों में होगा, और एक कर रहा है तो एक, पर हम ऐसा समझते हैं कि भाई दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो बच्चों ऐसा बता सकते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल एट अ टाइम ये किसको मिलेगा? सेक्रीफाइस पार्टनर को। तो प्रीमियम फॉर गुडविल ये एंट्री में मैंने बच्चों क्या किया था? क्रेडिट। अब उसको क्या करना पड़ेगा? देने के टाइम पे डेबिट करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, रिवर्स। ठीक है, एक अकाउंट क्रेडिट था, अब जब नलीफाई कर रहे तो उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। ऐसे बोलूंगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जो क्रेडिट था उसको डेबिट कर दो। टू किसको मिलेगा बच्चों? टू सेक्रीफाइस पार्टनर। ब्रैकेट में क्या लिखा है? कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। डन। क्लियर। तो बच्चों ऐसा बता सकते हो कि नया पार्टनर जब अमाउंट ऑफ गुडविल ला रहा है कैश में, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं? रिटेन कर रहे हैं, तो दो एंट्री पास होगा। कैसे? कि बिजनेस में क्या आ रहा है बच्चों? कैश आ रहा है। कैश आ रहा है तो क्या होगा? डेबिट। और किसका पैसा आ रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल का। कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये किसको मिलेगा? सेक्रीफाइस पार्टनर को। प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइस पार्टनर। ब्रैकेट में कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। डन। क्लियर बच्चों? दो केस स्टडीज हुए, पहला प्राइवेटली और दूसरा हम बिजनेस में क्या करें? रिटर्न। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चेक कीजिए। जेठालाल एंड दया आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। यहां पे लिख लिया जे एंड डी ये पार्टनर है 3:2 के। ये कौन सा रेशियो हो गया? ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये हो गया नोट्स नंबर 1। आगे बच्चों पढ़िए। ऑन 1 अप्रैल 2022 दे एडमिट बबीता एज पार्टनर फॉर 1/4 शेयर्स इन अ प्रॉफिट। बबीता जी आ रहे हैं? यस आ रहे हैं। बबीता जी का 1/4 शेयर्स है। कितना है बच्चों? 1/4, यानी कि 25% उनको फर्म में पार्टनरशिप में कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों।
बबीता ब्रॉट ₹50,000 एज हर कैपिटल, ठीक है। बबीता जी कैपिटल का कितना पैसा ला रही है? 50,000, ठीक है। अच्छी बात है, नए पार्टनर बिजनेस पे 50,000 का कंट्रीब्यूशन दे रहा है बच्चों। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों दे दिया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3:2। क्या है? 3:3:2। बबीता ब्रिंग हर शेयर फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। बबीता जी गुडविल के पैसे ला रही है, बिजनेस में गुडविल के पैसे ला रही है। तो बच्चों आपको याद होगा तो यहाँ पे रेफरेंस में मैंने लिखा है, जब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा बिजनेस में ला रहा है तो उसमें दो एंट्री होता है। पहला कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। और दूसरा एंट्री क्या होता है बच्चों? प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, यानी कि मेरा ओल्ड पार्टनर कौन है यहाँ पे? जेठालाल एंड दया भाभी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों बता सकता हूँ कि नई गुडविल की एंट्री कंफर्म है अपनी, ठीक है। क्या होगी? कैश टू पीजी, पीजी का मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल, और पीजी टू ओल्ड पार्टनर, ठीक है। तो बच्चों ये रेफरेंस नोट आपके लिए रखा है तो आपको और आइडिया बच्चों आ जाएगा। नेक्स्ट है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹2 लाख, ठीक है। फर्म का गुडविल दिया है बच्चों, ये पार्टनर का नहीं है। टोटल फर्म का कितना है बच्चों? वैल्यू 2 लाख रुपीस का। कितना है? 2 लाख रुपीस का, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे पहले वर्किंग नोट करना पड़ेगा बच्चों। वर्किंग नोट के बाद अपन क्या करेंगे? उसका एक जनरल एंट्रीज पास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरा आ जाएगा जनरल एंट्रीज। बच्चों सबसे पहले मुझे सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना है, क्योंकि ऑलवेज न्यू गुडविल कौन से रेशियो में होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइस रेशियो में। तो यहाँ पे बच्चों मैं लिख सकता हूँ सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा जेठालाल। ओल्ड रेशियो कितना है बच्चों? 3/5, और न्यू रेशियो 3/8। तो बच्चों इसका एलसीएम निकालेंगे 24, 15, 40, तो ये आ जाएगा बच्चों 9/40, ठीक है। ऐसे बच्चों डी का निकालेंगे। दया का ओल्ड रेशियो कितना है? 2, तो इस 2/5, और ये है 3/8। ये आ गया 16, ये आ गया 15, ये 40, तो ये आ गया 1/40। मैं ऐसा बोलूंगा 9:1। ये मेरा कौन सा रेशियो हुआ बच्चों? सेक्रीफाइस रेशियो। तो मुझे सेक्रीफाइस रेशियो मिल गया है, ठीक है। ये मुझे कहां पे काम आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल ऑलवेज कौन से रेशियो में होगी बच्चों? सेक्रीफाइस रेशियो में, ठीक है। ये हो गया बच्चों मेरा। अब यहाँ पे गुडविल ऑफ बबीता। बच्चों फर्म का गुडविल कितना है? 2 लाख है, यस। बबीता जी बोल रही है कि 2 लाख थोड़ी मुझे लाना है, ये तो फर्म का गुडविल है, मुझे मेरे हिस्से की लानी है। क्या है? मुझे मेरे हिस्से की लानी है। उसका हिस्सा कितना है बच्चों? 25%, यानी कि 1/4। तो ऐसा बोलूंगा गुडविल 2 लाख इंटू 1/4, यानी कि 50,000 हो जाएगा। तो बबीता जी प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस में कितना ला रहे हैं? 50,000। क्लियर बच्चों? तो सेक्रीफाइस और गुडविल, बबीता जी का हिस्सा 2 लाख था, 2 लाख उनको नहीं लाना है, वो फर्म का था। उनका शेयर कितना है? 1/4, तो 2 लाख इंटू 1/4 करेंगे तो बबीता को अपना हिस्सा कितना हुआ बच्चों? 50,000 लाना है, ठीक है बच्चों। अब मुझे यहाँ पे एंट्री पास करनी है, ठीक है। पहली एंट्री मैं नहीं समझाऊंगा बच्चों, आपको आता है कैपिटल का। क्या है? कैपिटल का। कैपिटल का कितना पैसा है? 50,000। मैं लिख देता हूं कैपिटल की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बबीता कैपिटल अकाउंट 50,000। क्लियर? ये हो गया कैपिटल का एंट्री। दूसरा बच्चों गुडविल में 2 एंट्री होगी, पूरा अमाउंट ला रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जेठालाल टू दया कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। एंट्री कर दिया। यहाँ पे गुडविल कितने ला रहे हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल कितना ला रहे हैं? 50,000 अपने हिस्से की, बबीता जी 50, ठीक है। ये ऑलवेज कौन से रेशियो में होगा? सेक्रीफाइस रेशियो। याद रखना कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइस। ये क्रेडिट था तो डेबिट हो गया, यस 50,000। ये 50,000 को बच्चों मैं कौन से रेशियो में डिवाइड करूंगा? 9:1। 50,000 को 9:1 में डिवाइड करूं तो 50,000 इंटू 9 डिवाइड बाय करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 45,000 और ये आ जाएगा 5,000, ठीक है। तो जेठालाल में 45, दया भाभी में कितना आ गया बच्चों? 5,000। क्लियर? तो ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट। बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 100% आप ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो कर सकते हो, ठीक है। बच्चे गलती कहां पे करते हैं? यहाँ पे फर्म का है तो फर्म का 2 लाख लिख देंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अरे फर्म का 2 लाख है, थोड़ी 2 लाख वो फर्म का गुडविल लेके आएगी, उनको उनके शेयर्स का लाना है। तो उनका हिस्सा कितना है बच्चों? 1/4, तो 2 लाख का 1/4 करेंगे तो 50,000। और याद रखना है प्रीमियम फॉर गुडविल ऑलवेज कौन से रेशियो में होती है?
सेक्रीफाइस रेशियो अगर क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू दिया है तो क्या करना पड़ेगा, आपको कंपलसरी ऐसे सेक्रीफाइस रेशियो बच्चों फाइंड करना पड़ेगा। तो बच्चों ये फुल फ्लेज क्वेश्चन हो गया आपका, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। न्यू पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन काइंड, नया पार्टनर है ना वो अमाउंट ऑफ गुडविल ला रहा है, ठीक है ना, वो कौन से काइंड के फॉर्म में ला रहा है, कौन सा काइंड बच्चों, यानी कि कैश के फॉर्म में नहीं ला रहा है, किसके काइंड, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग है, स्टॉक है, डेटर है, प्लांट है, मशीनरी है, व्हाटएवर जो भी दया भाभी और जेठालाल बोल रहे वो फॉर्म में वो लोग लाएंगे, ठीक है बच्चों। एक सिंपल चीज बता दूं, ये केस देखिए, ये केस में यहाँ पे मैंने क्या किया था, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइस पार्टनर, ये कॉपी होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कैश की जगह क्या ला रहा है, काइंड, तो काइंड जो भी ला रहा है वो डेबिट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो कोई एसेट ला रहा है स्टॉक, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, जैसे कि वो प्लांट एंड मशीनरी ला रहा है तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, जैसे कि वो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट ला रहा है तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, जो भी क्वेश्चन में दिया है वो सारे अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट। यानी कि बच्चों बोलूंगा केस नंबर 2 है वो केस नंबर 3 में कट कॉपी पेस्ट करना है, कैश की जगह क्या आएगा, असेट आएगा, क्या आएगा, असेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टॉक अकाउंट डेबिट, अगर स्टॉक है तो डेटर अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्लियर, यानी कि असेट टू प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलेगा बच्चों, लॉजिकली सेक्रीफाइस पार्टनर को, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइस पार्टनर, ब्रैकेट में क्या लिखा है, सेक्रीफाइस रेशियो, कौन से रेशियो में डिवाइड करना है बच्चों, सेक्रीफाइस रेशियो में, क्लियर। तो बच्चों काइंड में कुछ नहीं है, पहले केस में कैश लिखा था उसकी जगह क्या आ जाएगा, असेट, तो जो भी असेट क्वेश्चन में दिया है वो सारे क्या कर दूंगा, डेबिट। तो बच्चों 3 आपके ऐसे ही केस स्टडीज हो गए, पहला प्राइवेटली, दूसरा कैश के फॉर्म में ला रहा है और हम रिटर्न कर रहे हैं, और थर्ड काइंड में ला रहा है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन रीड कीजिए, XY पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है, इनका ओल्ड रेशियो दे दिया है, ओल्ड रेशियो कितना दे दिया बच्चों, 3:2। On 1st April 2015, they admit Z as a partner for 313. न्यू पार्टनर का शेयर कितना दे दिया बच्चों, 3/13, ठीक है, 3/13 न्यू पार्टनर का शेयर है। आगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नए पार्टनर है, नई फर्म है, बन रही है, तो नई फर्म में तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रह रहा है बच्चों, 5:3, ठीक है, ये भी मुझे चीज दे दी है। तो 3 चीज दे दी, ओल्ड रेशियो दे दिया, नए पार्टनर का शेयर दे दिया, और साथ में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर गुडविल है तो ओल्ड और न्यू दिया तो मुझे आराम से बच्चों क्या मिल जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए बच्चों, जेड कंट्रीब्यूट द फॉलोइंग असेट टू हिज कैपिटल एंड हिज प्रीमियम फॉर गुडविल। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों ये है, ठीक है ना, कि भाई असेट के फॉर्म में कुछ जेड ला रहा है, ठीक है ना, उसमें से कुछ अमाउंट बोल रहा है कि मैं प्रीमियम फॉर गुडविल में कंट्रीब्यूट करूंगा, और कुछ अमाउंट है मेरा हिस्सा है वो आप कंसिडर करना है कैपिटल में, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि मैं अगर 5 लाख रुपए का असेट ला रहा हूं तो कुछ हिस्सा प्रीमियम फॉर गुडविल में लेना है और कुछ हिस्सा मुझे कैपिटल में क्या करना है, कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। वो कितना, वो आगे बच्चों हम फाइंड करते हैं। स्टॉक है वो 80,000 ला रहा है, डेटर 1,20,000 ला रहा है, लैंड 2 लाख ला रहा है, एंड मशीनरी कितना ला रहा है, 1,20,000। 80 + 120 कितना होता है बच्चों, 2, 2 + 2 कितना हो रहा है, 4, और 4 + 120, यानी कि टोटल असेट वो फर्म में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 5,20,000। क्लियर बच्चों, असेट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है फर्म में, 5,20,000। आगे बच्चों देखो, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 10,40,000। फर्म का गुडविल का वैल्यू 10,40,000 दे दिया, ठीक है, ये फर्म की वैल्यू दे दी है कितना, 10,40,000। जेड ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ हिज शेयर्स। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि फर्म का वैल्यू है कितना गुडविल का, 10,40,000, और जेड अपने हिस्से की गुडविल ला रहा है। बहुत बढ़िया बात है बच्चों। तो यहाँ पे बता सकता हूं बच्चों, 10,40,000 है, 10,40,000 वो गुडविल का फर्म का है, फर्म का गुडविल है, ठीक है। उसमें से वो अपने हिस्से की कितनी ला रहा है, अपना हिस्सा कितना है उसका बच्चों, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया 3/13। तो ऐसा बोलूंगा कि वो अपने हिस्से की 2,40,000 ला रहा है, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल जेड अपने हिस्से की कितनी ला है, 2,40,000। तो मुझे यहाँ पे एक चीज मिल गई, 5,20,000 टोटल असेट था, वो असेट में से प्रीमियम फॉर गुडविल 240 ला रहा है, तो बाकी का कितना कंट्रीब्यूट करेगा कैपिटल में, 2,80,000। मुझे जो चाहिए था ना बच्चों वो मिल गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है ना, 5,20,000 है, उसमें से 240 बच्चों किसका है, प्रीमियम फॉर गुडविल का, तो बाकी का 2,80,000 किसका होगा बच्चों, कैपिटल का। ये चीज मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। अब बच्चों आप एंट्री आराम से पास कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है पास नेसेसरी जनरल एंट्री। अभी तक बच्चों एंट्री आप अलग अलग करते थे, कैपिटल का एंट्री और गुडविल का एंट्री क्या करते थे, अलग अलग। कैसे, आप गुडविल का बच्चों एंट्री ऐसे करते थे, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। और कैपिटल का एंट्री करते थे कैश टू जेड कैपिटल। लेकिन यहाँ पे अलग अलग एंट्री मैं नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे कंपलसरी क्या है बच्चों,
कंबाइन एंट्री करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंबाइन एंट्री। कंबाइन एंट्री क्यों? क्योंकि असेट है, उसमें से कुछ हिस्सा प्रीमियम फॉर गुडविल में जा रहा है, कुछ हिस्सा किसमें जा रहा है? कैपिटल में। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों मैं कंबाइन एंट्री क्या करूंगा? सभी असेट है वो डेबिट कर दूंगा। तो ऐसा बता सकता हूं, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, लैंड अकाउंट डेबिट, ठीक है, एंड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो उसमें से कुछ अमाउंट किसमें जा रहे हैं बच्चों? प्रीमियम फॉर गुडविल टू, प्रीमियम फॉर गुडविल टू जेड कैपिटल। ठीक है, ये मिल गया मुझे बच्चों फर्स्ट एंट्री। इसमें से प्रीमियम फॉर गुडविल को बच्चों हम ओल्ड पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। क्लियर बच्चों? डन हो गया काम 100%। यस सर हो गया बच्चों। स्टॉक, स्टॉक कितना था? 80,000। डेटर कितना था? 1,20,000। लैंड कितना था? 2 लाख। ठीक है, प्लांट एंड मशीन कितना था? 1,20,000। ये सब में से प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था? 2,40,000। तो यहाँ पे लिख लिया 2,40,000। इसमें से कैपिटल कितना ला रहा था? वो 2,80,000, तो 2,80,000 लिख लिया। मेरा हो गया काम। डन बच्चों, काम हो गया। यस हो गया, डन 100% यस बच्चों। अब बच्चों ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, उसको हम कंट्रीब्यूट करेंगे किसमें? ओल्ड पार्टनर में। 214 को कंपलसरी मुझे कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? सेक्रीफाइस रेशियो। क्या आंसर बच्चों? सेक्रीफाइस रेशियो। तो यहाँ पे आपको सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। आपके पास ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो बच्चों। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं पीछे फाइंड कर लो सेक्रीफाइस रेशियो एक्स और वाई। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ओल्ड और न्यू। न्यू मेरे हिसाब से 553 दिया है, चेक कर लेते हैं। 553, ठीक है, और वो दिया है बच्चों 32। तो यहाँ पे बता सकता हूँ ओल्ड माइनस न्यू होता है। ये 3/5 माइनस 5, 5, 10, 13, 5/13। ये हो गया 2/5 माइनस 5/13। इसको बच्चों मैच करेंगे तो ये हो गया 14/65। ठीक है, 3 × 2 26, 5 × 5 25, 65। ये हो गया 1/65। तो लॉजिकली मेरा सेक्रीफाइस रेशियो क्या आया? 14/1। कितना है बच्चों? 14/1। ठीक है बच्चों, ये जो 2,14,000 को मैं कौन से रेशियो में? 14:1 में डिवाइड करूंगा तो x पे आएगा 2,24,000 और इस पे बच्चा आएगा 16,000। बस बच्चों यही क्वेश्चन है, यही आपको फंडे क्या करने है, याद करने है। अगर बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। देखने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आप कुछ असेट ला रहे हैं तो असेट में से कुछ हिस्सा प्रीमियम फॉर गुडविल में जाएगा, कुछ हिस्सा किसमें जाएगा? कैपिटल। याद रखना बच्चा, शॉर्टकट क्या रखना है कि जब भी पार्टनर काइंड में अमाउंट ला रहा है तो कंबाइन एंट्री क्या होगा? असेट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू कैपिटल। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। बस ये एंट्री कर दो, एंट्री में अमाउंट फाइंड कर दो, आपका काम हो जाएगा आसान। तो बच्चों प्रैक्टिस कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।